भारतीय जनता पार्टी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बड़ा रहा है। बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। पहला आम चुनाव बीजेपी ने लड़ा 1984 में। तब उसके वायदों में 370 हटाना ही था, लेकिन 1989 के आम चुनावों से कॉमन सिविल कोड भी शामिल हो गया और यह तब से बीजेपी के एजेंडे में। 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी यूसीसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। बीजेपी की तरफ से नवंबर 2019 में विधेयक लाकर यूसीसी पर बिल पेश किया गया। 2020 में भी बिल तैयार हुआ, लेकिन पेश नहीं किया गया। 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर गहन चर्चा शुरू की। 2018 में 21वें कमीशन ने जनता की राय लेने के बाद कुछ सुधारों के अलावा फिलहाल कॉमन सिविल कोड की जरूरत से इनकार किया था। 2023 में लॉ कमीशन ने एक बार फिर यह मुद्दा जनता के बीच रख दिया। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। मुद्दा यह है कि यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और क्या इससे कोई फायदा होगा, और अगर लागू होता भी है तो किसी का क्या नुकसान होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर हिंदुस्तानी को रिलीजियस फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट गारंटी किया है, तो वो राइट हर हिंदुस्तानी के पास बरकरार रखना चाहिए। उसको छीनने का किसी को हक और इख्तियार नहीं है, और हमारी शरीयत ने सबको बराबर का हक दिया है, मर्दों को भी और औरतों को भी। दरअसल पिछले महीने विधि आयोग ने जब से यूसीसी पर एक पत्र जारी करके देश की जनता से 30 दिन में राय दर्ज कराने को कहा है, तब से ये मुद्दा गर्म है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तभी से स्पष्ट आपत्ति है। अब काफी मंथन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विरोध की अपील पर जमकर यूसीसी का विरोध हो रहा है। इस सिलसिले में इमारत शरिया ने अपील की है लॉ कमीशन से कि जो ये बिल लाने की बात की जा रही है, अभी तो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, सामने नहीं लाया है, लेकिन जो बातें समझी जा रही हैं कि इसके अंदर ये बातें होंगी, इसको मुल्क की सालमियत के लिए मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। इसलिए इसका एहतजाज किया जा रहा है और वो अपनी राय मुखालफत में दर्ज कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो हुकूमत वक्त एक जैसा कानून लाने की कोशिश कर रही है, उस बिल को पास करने की कोशिश कर रही है, ये सच्चाई ये है कि मुल्क के अंदर रंगा रंग के लोग इंसान रह रहे हैं। हर भाषा के लोग, हर तहजीब के लोग, हर तमद्दुन के लोग इस देश के अंदर जी रहे हैं। सबों का मुस्तकिल कल्चर है, अपने मजहबी एतबार से भी जीने का हर एक को आज़ादी है। तो ऐसे तनाजुर में एक जैसे कानून को ला करके नाफिज करना मुनासिब नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत से सीधे लिए गए हैं और उनकी पहचान से जुड़े हैं। भारत के मुसलमान अपनी पहचान खोने को तैयार नहीं है। देश में कई तरह के पर्सनल लॉ संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 29 के मुताबिक है। संविधान सभा में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने समान नागरिक संहिता पर भारी विरोध किया था। इस देश का संविधान खुद यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ तक कि गोवा के सिविल कोड में भी डाइवर्सिटी है। हिंदू मैरिज एक्ट भी सभी हिंदुओं पर समान रूप से लागू नहीं होता। बड़ी तादाद में हमारी आरा, हमारी राय और हमारे मशवरे लॉ कमीशन तक पहुंच सकें, और जब लॉ कमीशन इस बात को देखे कि कितने लोगों ने इसके खिलाफ राय दी है, तो वो ये जान सके कि मुल्क में बड़ी तादाद ऐसी है कि जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया है। एक हवाला ये दिया जाता है कि कई मुस्लिम देशों में यूसीसी लागू हो चुका है, तो भारत में क्यों नहीं लागू हो सकता। इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का अपना तर्क है। इसमें यूसीसी का खुला विरोध है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि क्या तब्दीली आ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि तब्दीली क्या है, वो हमारे सामने। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मजहबी मामले के अंदर किसी को दखल देने का हक ही नहीं है।
क्या दखल देते हैं ये दूसरी बात है, बात की बात है। हम 1300 साल से अपने उस दस्तूर के साथ, जो मजहबी दस्तूर है, जिंदा है। किसी गवर्नमेंट ने उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। आज मुल्क के ऊपर कौन सी आफत और मुसीबत है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जिसका मतलब मुसलमान को उसके मजहब से दूर नहीं किया जाता है, उसमें कतर बेहत नहीं की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा? यूसीसी को लेकर देश में बने माहौल के बीच 3 जुलाई को कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लॉ कमीशन के अलावा सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। बैठक में ये कहा गया कि अभी तक देश भर से 19 लाख सुझाव यूसीसी पर आ चुके हैं, जिसमें आदिवासी समाज को इससे बाहर रखने पर प्रमुखता दी गई है। विपक्ष के कई सांसदों ने यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा पर आरोप लगाए और इसे चुनावी हथकंडा करार देते हुए खुलकर विरोध किया। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है 2024 के चुनाव के लिए। राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक भी हो गया, तो 2024 से पहले ये मुद्दा लाया है, लेकिन हम इसका ऊपर डिबेट करेंगे। कुल मिलाकर सरकार चुनावों से पहले बचे आखिरी सत्र में यूसीसी को देश के सामने रख सकती है, ऐसी संभावनाएं मजबूत हैं। विरोध के सुर भी ऊंचे हैं और समर्थन की आवाजें भी।